जय हिंद मेरे सेठ सेठियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जितने भी मोस्ट MCQ क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सारा का सारा हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो चैप्टर 2 देख सकते हो, आपका क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और चैप्टर 3 क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर का मोस्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नांकित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि 26 लाख वर्ष, 4600 करोड़ वर्ष, है ना, 13.7 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, तो भाई खरब वर्ष। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा जो है वो पृथ्वी की आयु को निर्धारित करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4600 करोड़ वर्ष जो है वो अभी से लेके अगर जाएंगे तो पृथ्वी की स्टार्टिंग आज से लेके 4600 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है। तो सबसे जो लंबी अवधि होती है उसको युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग नहीं बोलते युगो पुराना। तो युग क्या होगा, सबसे लंबा होता है मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। देखिएगा गौर करके क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल में निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग ब्रह्मांड की बात करें जाए या पूरे अगर हम लोग बात करें वायुमंडल में, तो बस सौर और पवन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैसीय उत्सर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण भी। तो ये सारे के सारे का जो निर्माण होता है मेरे दोस्तों वो कहां से होता है, वर्तमान वायुमंडल से होता है। लेकिन ये जो विभेदन होता है ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो, निम्नांकित में से भीतरी ग्रह कौन सा है। निम्नांकित में से भीतरी ग्रह कौन सा है। देखोगे कि पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, वो भीतरी ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि भीतरी ग्रह किसको बोलेंगे, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टियों के बीच जितने भी ग्रह पाए जाते हैं वही सारे क्या होते हैं, भीतरी ग्रह होते हैं। क्योंकि आपको पता हो कि क्षुद्र ग्रह जो होता है वो 2 भाग में बांट देता है। एक होता है, एक देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ पे 2-3 ग्रह होंगे और फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह से जितने अंदर के हैं, यानी कि पृथ्वी माने सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं वो सारे क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह या जो बोलेंगे हम लोग भीतरी ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह से लेकर इधर का जितना भी ग्रह आता है सारा का सारा क्या होता है, बाहरी ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का बात करें तो सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में आने वाले जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वे होते हैं सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह होते हैं। चलिए आप कौन हो हमें ये बता दें कि ये भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, पृथ्वी पर जीवन निम्नांकित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो भाई ये जो पृथ्वी पे बात करें तो जीवन का बात करें, देखिए 4600 जो हम लोग करोड़ वर्ष का बात किए ये पृथ्वी की आयु है। लेकिन जीवन की जो उत्पत्ति है वो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आया। कब? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। दोस्तों देख सकते हो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या है, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो बोला गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वार से हुआ है। तो ये जो बात है वो सर जेम्स जीन्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, पृथ्वी के क्रोड पर
कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो देखिए निकेल तथा तांबा, ये पृथ्वी के क्रोड पे पूछा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो पहला आपका भूपरपट्टी है, फिर आपका क्या आता है सियाल, सीमा, निफे, तो किसका बात किया? पृथ्वी के क्रोड पर। तो पृथ्वी के क्रोड पर निकेल और लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा। क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा पाया जाता है। निकेल और क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसी को हम लोग निफे बोलते हैं, बोलते कि नहीं? निफे बोलते हैं, निफे। तो क्या होगा? नी से निकेल और फे से क्या हो गया? फेरस यानी कि लोहा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो चंद्रमा चंद्रमा उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है दोस्तों? आप सबको पता होगा पृथ्वी का है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है? तो सूर्य के देखो पृथ्वी तो नहीं है भाई, है ना, शनि भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है, बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिल क्या देख सकते हो लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लिटिलटन और जो होयल है इन्होंने नोवा परिकल्पना दिया था। कैसा? नोवा परिकल्पना, क्योंकि आपने इसका देखा तो इसकी जो परिकल्पना है अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोवा हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या देख सकते हो? यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। देख सकते हो क्या है कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी उससे कैसे बनती है। यह कथन किसने कहा था? तो काउंट ने कहा था। किसने कहा था? काउंट ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वसामान्य नवीनतम सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है? निम्न में से किस सिद्धांत को क्या देख सकते हो विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? क्या देख सकते हो कि विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन, डैश बोना ग्रह है, तो इनमें से कौन सा जो है बोना ग्रह है? तो बुध तो नहीं होगा, शुक्र तो नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, प्लूटो जो है उसे बोना ग्रह के अंतर्गत रखा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे यह बता दें कि प्लूटो को कब बोना ग्रह में रखा गया? आप कमेंट बॉक्स में क्या करें बता दें। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नांकित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी होती? क्या है देख सकते हो? सबसे छोटी। तो देखिए इसका युग क्या होगा? गलत हो जाएगा। युग क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। छोटा क्या हो जाएगा? छोटा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपका वो सही गलत में आंसर देखना चाहता हूं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग होता है? तो सूर्य के जो गैसीय पदार्थ है वो किस बल के द्वारा अलग होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो घूर्णन तो नहीं होगा भाई, आप केंद्रन बल में तो जुट जाएगा, कोणीय वेग नहीं होगा, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हब्बल ने किया था। तो एडविन हब्बल जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एडविन हब्बल जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड होता है, सबसे मेन पिंड, उसको सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर देख सकते हो क्या लाप्सला ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? लाप्सला ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो 1796 में किया था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आपको पता होगा कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्न में से कौन सा क्या है देख सकते हो? बाह्य ग्रह। क्या बाह्य ग्रह है? तो
तो देखिएगा शनि जो होता है वो बाहरी ग्रह होता है क्योंकि वो क्षुद्र ग्रह के इधर आता है। तो देखिए बुध हो गया, शुक्र और जो पृथ्वी होते हैं वो सारे के सारे क्या है आपके आंतरिक ग्रह है, लेकिन शनि जो होता है वो क्या है बाहरी ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कि आपके आंतरिक ग्रह कौन कौन से थे, क्या बोलोगे बुध शुक्र और शनि। यानी कि ये रहा अगर सूर्य है आपका और ये अगर आपका क्षुद्र ग्रह है तो पहले आपका बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर क्या आता है पृथ्वी आता है। याद रखिएगा ये आपका सीक्वेंस वाइज है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना है। क्या है, एक तारक परिकल्पना है। तो ये जो परिकल्पना दिया था ये लाप्सला ने दिया था। किसने दिया था, लाप्सलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है। तो द बिग स्प्लिट का जो संबंध है वो चंद्रमा की उत्पत्ति से पूछा जाएगा। द बिग स्प्लिट का संबंध किससे, तो चंद्रमा की उत्पत्ति से है। तो इसी तरह से जो आपका ये वाला आपका चैप्टर था चैप्टर 2, तो ये चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिया। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 3 पे। हम लोग क्या करेंगे बात करते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये आपका जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या देख सकते हो, निम्नांकित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। निम्नांकित में से कौन भूगर्भ की प्रत्यक्ष साधन है। तो भाई देखो ज्वालामुखी जो है, क्योंकि देखो भूकंप तरंगे जो होते हैं इससे हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं कि क्या चीज है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अनुभव कर सकते हैं और पृथ्वी का चुंबकत्व तो उससे भी अनुभव कर सकते हैं कि हो सकता है नीचे में मैग्नेट वगैरह हो। लेकिन जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा मेरे दोस्तों तो उससे हम लोग सभी उन चीजों को देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये सील्ड, क्या है सील्ड। तो सील्ड जो होता है इसी शैली का क्या है, ये दक्कन का जो ट्रैम्प है वो समूह में आता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नांकित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो कौन जो है स्थल मंडल को वर्णित करता है, देखिएगा ऊपर व निचली मेंटल, ये भी तो नहीं होगा। भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, ये दोनों जो होता है ये क्या करता है आपका, वो स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचित व फैलाव लाती है। तो ये इनमें से कौन सा जो ऐसा जो तरंग है जो क्या करता है कि चट्टानों में संकुचन लाता है, उनको एक जगह क्या करता है, सिकुड़ जाता है और उसको फैलाव करता है। तो पी तरंगे जो होती है वो ऐसा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भूकंप किस प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है वो भौमिक, क्या है देखिए वायुमंडलीय नहीं, क्योंकि वायुमंडल में तो वो नहीं होता है, जल में भी नहीं होता है, जीव मंडल में नहीं होता है, या भूमि में होता है। तो क्या हो जाएगा, भौमिक आपदा है, भूमिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व जो होगा सर्वाधिक होता है। तो जो आंतरिक क्रोड है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा घनत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो घनत्व है आंतरिक क्रोड का वो कितना होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलाकर बनता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी जो पट्टी है माने भूपर पट्टी और ऊपरा जो मेंटल है उसको मिलाकर क्या बनाता है, स्थल मंडल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो सीमा जो होता है, सीमा, इसमें क्या पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टानें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो देखिए निफे में निकल और फेरस यानी कि निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नांकित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन होता है। तो भाई ज्वालामुखी जो है वो प्रत्यक्ष संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का जो क्रोड होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आपका पाया जाता है मेरे दोस्तों, देखिए क्रोड का बात किया है तो क्रोड में निकेल और क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भूकंप की तीव्रता का माप
किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो भाई आपको पता होगा क्या है, देख सकते हो आपका, तो लाप्सले, यानी ना भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो लाप्सले जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मार्केली हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, मार्केली। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा कि पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? तो आपको पता होगा कि 50 किलोमीटर की गहराई आप जब चल जाओगे उसके बाद जितने भी पदार्थ मिलेगा वो तरल अवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको क्या बोलते हैं? आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे बता दें। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, निम्नांकित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई भूकंप तरंगों से हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का स्रोत क्या है वो किस तरह का है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका क्या है देख सकते हो दोस्तों, प्रश्न है आपका कि भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुनामी तरंगे बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। बच्चे समुद्र तरंग मार के आएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनामी तरंगे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो माउंट एंटा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नांकित में से किस द्वीप में है? तो ये क्या होगा, सिलसिली, क्या होगा, सिल्ली जो है उसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो, भूतल पर सबसे घातक लहरें क्या कहलाती है? उसको क्या बोलेंगे, एल लहर। देखिए भूतल पे है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आता है? तो ये स्थल मंडल में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र का विस्तार कितना है दोस्तों? तो 105 से लेकर 145 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेंटल की गहराई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो, किलिमांजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो तांजिया में है, तांजानिया में हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हो, कौन सी भूकंप तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलता है? तो उसको क्या बोलेंगे, ऑडी लहरें। क्या बोलेंगे, ऑडी लहरें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है क्या कहलाता है? उसको क्या बोलेंगे, क्रिएटर। क्या बोलेंगे, क्रिएटर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहता है? तो भाई पूर्वी जो एशिया है इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अंतिम प्रश्न पर, तो सुनामी का क्या कारण है? तो देखिए भूकंप के कारण भी सुनामी का आता है, और पानी के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो भी सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है उसके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने करा दिया। अब बाकी का जो है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसका भी आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।